देखो जी, हमारा जो पहला है टॉपिक, पहला चैप्टर क्या है? इंटीजर, है ना। इंटीजर कहते किसे हैं? ठीक, सभी लोग इसका नोट्स बना लेना। बाकी पाइल ही नहीं है। अब इंटीजर कहते किसे है ना। तो इंटीजर से पहले हमें पढ़ने वाले सब लोग पढ़े हैं रियल नंबर किसको बोलते हैं और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़े हैं ना। तो इसी का एक भाग होता है क्या हमारा इंटीजर। अब इंटीजर कहते किसे हैं, हाँ? तो इंटीजर वह संख्या होती है जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या क्या होती है, शामिल होती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोग नेचुरल नंबर के अंदर सारी पॉजिटिव नंबर पढ़ेंगे कि जितनी भी संख्याएं होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन इंटीजर के अंदर यह बताया गया ऐसी संख्या जो निगेटिव में होती है, यानी माइनस में संख्या होती है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्या इसमें होती है। यदि मैं इसका डिफिनीशन देखूं क्या है, तो लिखा है ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। वह संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या शामिल होती है उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है 0, है ना। 0 के इधर वाली सारी संख्याएं क्या है हमारी, पॉजिटिव है, यानी प्लस वाली संख्याएं हैं, और इधर वाली सारी संख्या क्या है हमारी, माइनस वाली है। यदि 0 से अगर राइट की तरफ चलेंगे हम लोग, तो 0 से सारी संख्याएं क्या होती जाएगी, बड़ी होती है चली जाएगी। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। लेकिन अगर लेफ्ट की तरफ चलेंगे, है ना, लेफ्ट की तरफ, तो उसमें 0 की जितनी सारी 0 से भी छोटी थी संख्या आएगी। 0 से भी छोटा कौन है, -1, -1 से भी छोटा क्या है, -2, -2 से भी छोटा क्या है, -3, और -3 से भी छोटा क्या है, -4, है ना। इससे भी जितनी संख्या आएगी वो क्या होती है, सारी माइनस वाली छोटी होती जाएगी, जितनी प्लस वाली होती है तो बढ़ेगी, तो क्या होगी हमारी संख्या बढ़ेगी। पॉजिटिव वाली संख्या 1 से क्या होती है, बड़ी होती चली जाती है। एक और चीज, यदि माइनस में कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो भी माइनस में हो, यदि कोई बोले -400 और 0 में कौन बड़ा है, तो हमारा बड़ा होगा 0। माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या हो, वाले 1 करोड़ 1 लाख का ना हो, वो सारी संख्या क्या होती है, 0 से छोटी होती जाएगी, छोटी है, सही है ना। ऐसे अगर पहचान लें कि अगर माइनस है ना तो कर्जा लिया है, अब प्लस में है वो संख्या किसी को दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो -400 आर्यन है, तो आर्यन का मतलब क्या, आर्यन किसी से 400 रुपया लिया है तो कर्ज में है। आज तुम 2 रुपया किसी को दी हो, प्लस में 2 हो, 2 + 2 का मतलब 2 रुपया किसी को दी है, ये 400 रुपये किससे लिया है, तो बड़ा कौन होगा, जो 2 रुपये किसी को दिया है, और जो लिया है तो देना पड़ेगा उसको। तो माइनस वाली क्या हो गई, सारी संख्या छोटी होती जाती है प्लस वाली संख्या से। ठीक, अब देखो इस इंटीजर के अंदर एक लिखा गया है पॉजिटिव, दूसरी क्या लिखी गई है, निगेटिव। निगेटिव हम लोग सभी लोग जानते हैं कि निगेटिव जो माइनस में सारी संख्या होती है क्या होती है, निगेटिव होती है। और पॉजिटिव को उठा ले तो पॉजिटिव जो होती है वो 2 प्रकार की, एक तो 0 और दूसरी होल नंबर। जैसे लगा तो नेचुरल और होल नंबर हम समझेंगे, है ना, क्योंकि दोनों संख्या क्या होती है, अगर हम पॉजिटिव संख्या माने जो प्लस में होगी, तो प्लस वाली संख्या होती है होल और नेचुरल। अगर दोनों जानेंगे तो सारी प्लस के बारे में क्या करेंगे हम लोग, जान जाएंगे, पॉजिटिव नंबर के बारे में जान जाएंगे। तो पहले हमें दिया गया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते किसे हैं, देखिए लिखा गया है ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, मतलब गिनने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है हमारी, नेचुरल नंबर, गिनने वाली। अब गिनने वाली स्टार्ट कितने से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। कितने से स्टार्ट होता है, 1 से। जैसे यहाँ पे लिखा हूं मैं नोट में, स्टार्ट विथ सॉरी यहाँ पे स्टार्ट विथ 1 होगा, क्या हो जाएगा 1। स्टार्ट किससे होता है हमारा, 1 से होता है, एंड एंड विथ इंफिनिटिव, मतलब कहां तक जाता है, अनंत तक। नेचुरल कहने का इसका नेचुरल नाम क्यों पड़ा, कि हमारी नेचर में जो भी चीजें दिखाई देती है हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, गिनते जाएंगे तो बढ़ती होती जाएंगी।
तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सारी जो संख्याएं होती हैं, जो गिनने वाली होती है, वो किससे स्टार्ट होती है हमारी? एक से, और कहां तक जाती है? इन्फिनिटिव तक, अनंत तक जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। लेकिन ये संख्या पूर्ण रूप सही नहीं था, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं था। यदि मैं बोलूं, अगर देखो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं संख्याओं से क्या होती है? सारी संख्याएं बनी होती है। 9 जो संख्या है, सारी संख्याएं बनी होती है। जैसे मुझे लिखना है 632, 842, ये 8 इसी में, 4 इसी में, और 2 भी इसी में, तो सारी संख्या 1 से लेकर 9 के बीच में बन रही है। लेकिन यदि मैं बोलूं 10 यदि मुझे लिखना होगा, तो 10 में क्या आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। लेकिन इस संख्या में, नेचुरल नंबर में, 0 की जिक्र नहीं कही गई थी। क्यों? क्योंकि अगर नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या देखा जाए ना, तो वो क्या होती है? 1 होती है। नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। लेकिन उससे भी एक छोटी संख्या होती है क्या? 0, जो कि ये संख्या पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं थी। लेकिन ये तो सही था। हम लोग काउंट करते हैं तो कहां से काउंट करते हैं? 1 से। गिनने का काम कहां से करते हैं हम लोग? 1 से ही करते हैं। लेकिन इसमें 0 नहीं था, इसलिए ये संख्या पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं थी। तो कहा गया कि ठीक है भाई, हम जब गिनते हैं तो 1 से ही गिनते हैं, ये तो बात सही है। हम 0 1 2 थोड़ा नहीं करते हैं, नहीं करते। तो गिनते हैं तो 0 से नहीं गिनते, 1 से गिनते हैं। इसलिए कहा गया कि इसको भी हम साथ में पढ़ते हैं। लेकिन इस संख्या को कंप्लीट करने के लिए एक और संख्या बनाई गई, जिस संख्या का नाम है हमारा होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। ये संख्या जो थी ना, कंप्लीट नहीं थी, लेकिन इतना सत्य था कि 1 से स्टार्ट होती है। हम गिनेंगे तो 1 से ही गिनेंगे, इसलिए इसको तो पढ़ते ही हैं। साथ में इस संख्या को कंप्लीट करने के लिए क्या कह दिया गया? हम एक और संख्या बना दी गई, जिसका नाम है हमारा होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये होता है पूर्ण संख्या। अब वो संख्या पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई, जिसमें कहा गया है कि दैट नेचुरल नंबर, यही प्राकृतिक संख्या जिसमें क्या शामिल होता है? 0। क्या शामिल होता है? कहा गया कि यही प्राकृतिक संख्या रहेगी, यही वाली। ये भी 1 से लेकर अनंत तक जाती है, लेकिन एक चीज इसमें नहीं थी, 0, कि जो कि अब इसमें क्या कर देगा कि वही प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 शामिल होती है। ठीक ना? तो इसको क्या कर दिया गया? होल नंबर। अब ले लो, अगर 0 से लेकर 1 से 9 तक अगर संख्या देखें, इनमें कोई दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें से नहीं बनेगी, इसी में से बनेगी। कोई भी संख्या तुम बनाओ, तो ये संख्या क्या हो गई हमारी? कंप्लीट हो गई। पहले कंप्लीट नहीं थी, इसलिए एक और संख्या बनाई गई, जिसका नाम है होल नंबर। दैट नेचुरल नंबर इन व्हिच इंक्लूडेड 0, वह प्राकृतिक संख्या, वही कहा गया, इसलिए वह नेचुरल नंबर जिसमें 0 शामिल होती है। क्योंकि अगर 0 के बाद देखें तो सारी संख्या क्या है हमारी? नेचुरल नंबर ही है। बट इसमें 0 की बात नहीं कही गई थी, इसलिए इसे 0 भी शामिल करके क्या कर देगा? इस संख्या को कंप्लीट कर दिया गया। ठीक, ये गलत नहीं था। गिनेंगे तो भाई 1 से ही गिनेंगे, ये तो बात सत्य है, इसलिए इसको मान लिया गया। लेकिन अब एक संख्या कंप्लीट भी नहीं थी, इसको पूरा करने का कहा गया कि चलो भाई इसको भी रखते हैं, और क्या करते हैं? इसको भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर दिवाली होती है हम लोग का, तो क्या करते हैं हम लोग? पहले का हम लोग त्योहार क्या था? फेस्टिवल ऑफ लाइट, जिसमें दिया जलाते थे। लेकिन आज के समय में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा दिया कहीं जला देते हैं, अब मोमबत्ती, कैंडल, पटाखा तो इतना बजा देते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? बजा रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। तो वो भी परंपरा निभा रहे हैं, और साथ में ये भी परंपरा लेकर चल रहे हैं, चले नहीं, दोनों काम कर रहे हैं। इसलिए संख्या कंप्लीट नहीं थी, इसलिए बनाने के लिए क्या कहेगा? होल नंबर बना दी गई, जिसका एक और चीज बता दो आप लोगों को कि 0 का खोज यदि कहीं पूछे किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। 0 का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। ठीक, अब देखा गया इस नेचुरल नंबर के अंदर 3 संख्याएं और आती हैं। इस नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन आती है? 3 संख्या और आती है, जिसका पहला है हमारा इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? तो दैट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। कहने का मतलब यह हुआ कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 2 से पूरी तरह कट जानी चाहिए, कोई भी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। किस फॉर्म में रहता है ये? देखो लिखा है दैट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या होती है, कट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। वो किस फॉर्म में होता है, तो 2n फॉर्म में। अब 2n फॉर्म का मतलब क्या हुआ, दो ध्यान से, 2 रहेगा हमेशा, और n की जगह पर आप कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी आप संख्या मान करे, तो वो हमेशा क्या निकलेगी, हमारी इवन नंबर ही निकलेगी। देखो मान लेते हैं यहाँ पे 1 रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2, इस 2 में गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 4। 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 2 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो कहने का अंत यह है कि n की जगह पे कोई भी संख्या हो वो हमेशा क्या निकलेंगे, हमारी इवन नंबर ही निकलेंगी। तो कहने का अर्थ इसका अगर फॉर्मूला देखें तो किस फॉर्म में होता है, वो 2n के फॉर्म में होता है। माने n की जगह आप कोई भी संख्या रख सकती है, वो हमेशा क्या निकलेंगे, हमारी इवन नंबर ही निकलेगी। समझ ना। अब जो हमारी है, हम लोग इवन नंबर पढ़ लिए। अब हमारी कौन सी दूसरी संख्या जो हमारी है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसको बोलते हैं, तो दैट नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे। कहने का अर्थ यह हुआ, यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, जरूर उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ क्या होगा, बच जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये जो होता है किस फॉर्म में होता है बाबू, 2n+1। ये किस फॉर्म होता है हमारा, 2n+1 के फॉर्म में होता है। हमेशा अगर n की जगह पर कुछ भी नंबर रखते हैं, n की जगह पर एनी नंबर, आप कोई भी संख्या रखिए, है ना, तो वो हमेशा क्या निकलेगा, हमारा ऑड नंबर ही निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑड नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 और n की जगह पे कुछ भी रख रहे हैं, मान लेते हैं 1 ही रख दिए। अब +1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। और 3 क्या होती है, हमारी ऑड नंबर होती है। ऐसे एक और संख्या ले लो, जैसे मैंने 2 रखा, n की जगह पे 2 रख दिया, अब +1, तो ये क्या निकलेगी, हमारी यहाँ से 5 निकलेगी। तो 5 एक हमारी क्या होती है, ऑड नंबर होती है, क्योंकि 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ क्या होगा, बच जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर हिंदी में हम लोग विषम संख्या करते हैं। अब ऑड के बाद आती है हमारी तीसरी जो होती है, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए, दैट नंबर which is divisible by 1 and its own is called प्राइम नंबर। देखो, ऑन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कहने का अर्थ यह होगा कि दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स ऑन, वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें इसको, अगर हम इसको देखें तो क्या कह सकते हैं, ओनली 2 फैक्टर। माने प्राइम नंबर क्या होती है, ओनली 2 फैक्टर होती है। 2 फैक्टर का अर्थ यह हुआ, वह संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, 2 ही फैक्टर निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया, 5 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, इसका 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ पर 13 ले लिया, और 13 को करेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो सिर्फ 13 से कटेगा। ये 1 से कट रहा है तो खुद से कट रहा है, इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं हमारे, 2। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अगर यही मैं 15 ले लूं तो 15 हमारी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और 1 से भी कटेगी, और खुद से भी कटेगी। तो कितनी हो जा रही है, 2 से ज्यादा हो जा रही है। तो इसलिए प्राइम नंबर हमारी नहीं है। वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब तीसरी जो होती है वो हमारी कंपोजिट नंबर होती है। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर को बोलते हैं अभाज्य, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? इसका हो जाएगा दैट नंबर which is divisible by 1 and its own and other number is called composite number। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संख्या जो एक से खुद से तथा किसी अन्य संख्याओं से भी कटे, तो क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट के अंदर ऑड और इवन दोनों संख्या आ जाती है। इस कंपोजिट के अंदर हमारी इवन और ऑड दोनों संख्याएं आ जाती हैं, है ना। प्राइम नंबर सिर्फ अकेले होता है जिसकी 2 फैक्टर होती है ना। लेकिन इस कंपोजिट के अंदर इवन और ऑड दोनों संख्या आ जाती है। अब कहने का अर्थ देख लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे ये 16 ले रहा हूं, तो 16 देखो 1 से भी कटेगा ना, ये 16 खुद से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो इसलिए ये कौन सी कहलाएगी हमारी? कंपोजिट नंबर। और ये 16 क्या है हमारी? तो इवन नंबर भी है। क्या है? इवन नंबर। क्या 2 से 16 नहीं कटेगा? कट सकता है। इसलिए इवन कंपोजिट भी है 16 और ऑड इवन नंबर भी है। अगर मैं यही ले लूं 15, क्या ले लिया? 15, तो 15 को देखें तो 15 कटेगा किससे? 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा ना। तो इसलिए ये कौन सी संख्या है हमारी? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि लिखा गया है 1 से कटे, स्वयं से कटे तथा किसी अन्य संख्या से। 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है तथा किसी अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। तो इसलिए क्या है हमारी? कंपोजिट नंबर भी है। अब 15 एक हमारी ऑड नंबर भी है। क्या है हमारी? ऑड नंबर भी है। तो कहने का अर्थ यह होगा कि इस कंपोजिट नंबर के अंदर दोनों संख्याएं आ जाती हैं, इवन और ऑड। अगर कंपोजिट नंबर है तो इवन भी हो सकती है या तो ऑड भी हो सकती है ना। अगर ऑड है, कोई ऑड संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर भी है। समझे ना? जैसे अगर मैं बोलूं ये 16, क्या है हमारी? 16, समझे ना। अगर कहने का अर्थ यह होगा कि सारी जो कंपोजिट नंबर होगी वो इवन और ऑड में से दोनों में से कोई एक हो सकती है। समझे क्या बोला? लेकिन सभी के सभी ऑड नंबर हमारी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है बाबू? जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 5, यहाँ पे लग रहा है 5, तो 5 हमारी क्या है बाबू? एक हमारी ऑड नंबर है कि नहीं है? क्योंकि 2 से पूरी तरह नहीं कट रही है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं है, क्योंकि 1 से स्वयं से कट तो रहा है लेकिन किसी अन्य संख्याओं से नहीं कट रहा है। तो इसलिए ये जो 5 है ऑड हो सकती है बट कंपोजिट नंबर नहीं हो सकती है। अब कहने का अर्थ यह हुआ कि सभी कंपोजिट नंबर, इसमें के सारे ऑड और इवन हो सकते हैं, लेकिन उसमें के ऑड इसमें हमारी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इवन इसमें का नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारी क्या है? इवन नंबर है ना। 2 हमारी क्या है? इवन नंबर भी है, लेकिन ये 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। तो फिर इसका लागू कर रहा है कि जो 1 से कटे स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, 2 किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। तो ये हमारी इवन है बट कंपोजिट नहीं है। समझे ना? तो कहने का अर्थ यही हुआ कि सारी कंपोजिट नंबर इवन और ऑड हो सकते हैं, लेकिन इवन और ऑड कंपोजिट सारी नहीं हो सकती है। समझे ना? हम सारी संख्याओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले चुके हैं, ले लिए। अब वो जानकारी लेने के बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, इन चीजों तो ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है a प्लस a माइनस बी बराबर क्या होती है? a माइनस बी। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर पहली संख्या किसमें हो?
प्लस में हो और उसके बीच में भी प्लस करना है, और जो दूसरी संख्या क्या हो, माइनस हो, तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी में। कहने का अर्थ यह हुआ, यदि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 ले लिया और प्लस लगाया और माइनस क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो बनेगा क्या हमारा, यही वाला 3 a, अभी क्या कर देंगे -2। कैसे हुआ, तो माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो a माइनस बी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 आंसर। समझा क्या, इसका अर्थ हुआ, अगर मैं इस a की जगह देखो 3 ले लिया और देखो कोई संख्या अगर कुछ नहीं लिखा है ना, तो समझ लेना हमेशा प्लस में है ना। और जो जितनी भी निगेटिव संख्या होती है ना, मैंने यहाँ पर सिंपल 2 लिख दिया, तो 2 का नहीं प्लस में 2 है। अगर मैं 3 लिख दिया तो ये प्लस में 3 है। यदि अगर माइनस होती तब मैं लिखूंगा -4, तो भी इसलिए कि -4 है। वैसे ही यहाँ पे देखिए लिखा है a माइनस ब्रैकेट माइनस, दोनों संख्या किसमें होनी चाहिए, एक बीच में माइनस है और दूसरी जो संख्या है वो भी माइनस में है, तो क्या होती है हमारी a प्लस b होती है, माइनस क्या होता है प्लस। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने ले लिया 7 ले लिया और माइनस, और फिर आ गया -3, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी हमारी, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, क्या हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगा 7 अब प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 10, यही देना हमारी आंसर हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत। और एक चीज, यदि माइनस माइनस हो, क्या हो, माइनस हो और दूसरी भी क्या हो, माइनस से हो, तो हमेशा सदैव क्या करते हैं लोग, प्लस करते हैं, बट माइनस का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -4 और -3, तो दोनों क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो 4 को 3 कितना हो जाएगा 7, बट माइनस लगा देंगे, यही हमारी आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज बता दूं, यदि कोई बड़ी संख्या हमारी माइनस में है और +3 है, ऐसे क्या बाबू, -48 है और +3 है ना, तो प्लस माइनस क्या होती है हमारी, माइनस होती है, क्या होती है माइनस, ठीक ना। तो माइनस होती है, तो 48 में से 3 घटा कितना हो जाएगा हमारा 45। अब देखना है मुझे कि इस माइनस और प्लस को नहीं देखना है, 48 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। हम बोले कि माइनस प्लस को मुझे नहीं देखना है, माइनस प्लस हटा दो, माइनस यहाँ से हटा दिया, तो 48 बड़ा है कि 3 बड़ा है 48, तो इसका किस चीज का सिंबल लगा है, माइनस का, क्या लगा देंगे हम लोग माइनस। नहीं तो वैसे नहीं समझना है, तो ये समझिए कि आपने 48 रुपए किससे कर्ज लिया है और 3 रुपए उसे क्या कर दिया, लौटा दिए हम। ध्यान से करना, मैंने किससे बताया ना, जितने भी माइनस होते हैं किससे हम कर्ज लिए हैं, तो कर्ज कहने का अर्थ हुआ कि 48 रुपए हम किससे कर्ज लिए हैं, जिनमें से 3 रुपए क्या कर दिया मैंने, लौटा दिया। क्या कर दिया जी, लौटा दिया। तो अभी कर्जा हमारे पास कितना रहेगा 45 रुपया, 45 रुपये का कर्जे में ही रहेगा, क्योंकि मैंने कितने रुपये लौटाया है, समझे ना। वैसे ही घटाते हैं प्लस माइनस, लेकिन देखते हैं कि सिंबल किसका बड़ा है, माइनस हटा के देखते हैं जिसका जो बड़ा होगा उसे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें से घटाया है 48 में से 3 घटाया, इसका किस का सिंबल लगा है, माइनस का, तो क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। अब आओ यहाँ पे एक्सरसाइज को देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.a में क्या करना है हमारी, तो पहली चीज सॉल्व करते हैं इसको। देखो वही वाला होगा, यही वाला है कि नहीं, सेम a प्लस माइनस बी ब्रैकेट ये बराबर को a माइनस बी है, तो हम इसको कर सकते हैं 15 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो गया 8, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7। तो बताओ किस में से घटाएं हम लोग, घटाएं हम जो सब्ट्रैक्ट किए हैं किस में से किए हैं, 15 में से किए हैं, तो 15 का किस सिंबल है, कुछ नहीं यानी प्लस में, तो 7 भी किस में रहेगा हमारा, प्लस में ही रहेगा। ऐसे ही दूसरी संख्या देखिए, ये माइनस है तो -16 ऐसे ही रहेगी, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है हमारी 9। अब बताइए माइनस प्लस क्या होती है हमारी, माइनस होती है, बताया मैंने, माइनस प्लस क्या होती है माइनस, तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। अब बताओ किस में से घटाए हैं, 16 में से घटाए हैं, इसका किसके सिंबल है माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस। कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पे -7, तो -7 निकल गया, सॉल्व पहले लिखेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, ठीक।
ठीक, -7 लिखा मैंने, ये -7 था तो -7 लिख दिया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। यहीं पे अगर माइनस रहता है तो माइनस क्या होता है, प्लस में रहेगा, माइनस में तो क्या होता है प्लस, लेकिन अब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 23। अब फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस क्या होता है जी प्लस, 7 को 23 कितना हो जाएगा 30। क्या कहते हैं, मैंने बोला है माइनस माइनस प्लस होता है, बट माइनस का चिन्ह लगाते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ है कि 7 रुपए का ले था और 23 रुपए का ले लिया, टोटल कितना पैसा कर्जा हुआ, 30 रुपए का कर्जा। कर्जा खातिर क्या लगाते हैं सिंबल माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा है -32, क्या लिखा है -32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -32। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा 47, तो प्लस माइनस माइनस होती है, तो 47 में से 32 घटाएंगे तो अब बताओ कितना हो जाएगा 5 और 1 बचा ना। अब बताओ किस में से घटाए हैं, 47 में से 32 घटाए हैं, तो इसका किस का सिंबल है प्लस का, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। अब प्लस को लिखूं या ना लिखूं, बस एक ही का हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप लोग करिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहली जो क्वेश्चन थी वो हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा दिया गया यहाँ पे, दूसरी जो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, सम का अर्थ होता है हमारा योग, क्या होता है योग, योग यानी क्या प्लस, यानी जोड़ करना है, ये क्या करना है जोड़ करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है इन जो संख्याएं दी गई जोड़ना है, यानी एंड की जगह पर क्या लगाना है मुझे प्लस लगानी है, क्या लगानी है प्लस। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं, 153 है 153 लिखेंगे, एंड की जगह पर क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि इसे दिया गया है सम ऑफ, यानी सम का मतलब जोड़, तो इस वाले एंड की जगह पर प्लस लगा देंगे और -302 है, ठीक। अब देखो ध्यान से 153 है, अब प्लस माइनस -302। अब देखो हम 302 में से 153 को क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 2 में से 1 149, यही हमारी आंसर। लेकिन इसमें से हमने इसको घटाया है, तो इसका किसका सिंबल है माइनस, का लगा देंगे माइनस। अब आते हैं दूसरी पर, अब देखिए ध्यान से यहां पर लिखा है 1005, तो मैंने लिख दिया 1005, एंड में जो क्या लगाना है मुझे प्लस लगानी है और -277। अब देखो ध्यान से 1005 प्लस माइनस -277, आंसर कितनी हो जाएगी हमारी, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगी आंसर। अब तो ध्यान से ये प्लस में ये माइनस में, इसमें से मैंने इसको घटाया है, इसका ये क्या हो जाएगी प्लस ही में रहेगी, कोई दिक्कत। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। दी हुई गई है पहली क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन, और यहाँ पे तीसरा डालो, तीसरा है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, लिखा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, क्या लिखा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो प्लस में जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है, कैसे होगी ये ध्यान दीजिए। देखिए माइनस एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं बाबू, -1 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से। अगर -83 है इसमें गुणा किससे कराएंगे, गुणा -1, तो माइनस प्लस हो जाए क्या हो जाएगा हमारा 83, यही हमारी आंसर, कोई दिक्कत। दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 256 दिया गया है, एडिटिव इनवर्स से गुणा किससे कराएंगे हम लोग -1 से, कितना हो जाएगा -256, कोई दिक्कत। तीसरी है 0, तो 0 अगर -1 से कराएंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, कोई वैल्यू अंतर नहीं होगा। या -201 है,
गुणा करेंगे किससे? -1 से, माइनस माइनस प्लस 2 1 0 आंसर है। किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है, मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ठीक, अब दिया गया यहाँ पे कि 28 फ्रॉम -42 ये दिया गया है। ठीक, अब देखो क्या करनी है इसको, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कहा गया ना कि सब्ट्रैक्ट का मतलब है घटाना, तो इस देखो लिखा है 28 फ्रॉम -42 माने -42 में से किसको घटाना है? मुझे 28 को घटाना है। इधर वाले संख्या को पहले लिख देते हैं, तो -42 और फ्रॉम है तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 28। तो क्या हो जाएगा? -42 और -28, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के? हमारा हो जाएगा -70। यही हमारा आंसर। किसी कोई दिक्कत आ जाएगा ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -36 फ्रॉम